हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट स्कीम, जितनी भी कमिटीज़ हैं, जितनी भी योजनाएं बनी हैं जनवरी से लेके मार्च तक के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। सारी ही स्कीम इंक्लूड नहीं करिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसी तो बहुत सारी स्कीम्स आ जाती हैं, है ना। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम्स में बननी है, वो सारी स्कीम्स इसमें इंक्लूड कर रखी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। स्कीम से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे लास्ट तक, आपको खुद अंदाजा आ जाएगा कि आपने क्या चीज़ सीख ली है करके। बहुत हेल्पफुल है ये स्कीम्स, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़, पहली क्या है? PMGKY। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। गरीब, प्रधानमंत्री, पीएम से तो प्रधानमंत्री सबको लग रहा होगा, उसके बाद मैं बता देती हूँ। गरीब कल्याण अन्न योजना। अन्न से लग रहा है कि अन्न से रिलेटेड होगी कोई, है नहीं। अन्न से ही लग रहा है कि अनाज से, भोजन से रिलेटेड होगी कोई। और भोजन से सबको पता है मुफ्त राशन बहुत चल रहा है नहीं। मुफ्त राशन का जब से कोरोना आया है, मुफ्त राशन का बहुत चल रहा है। जिन लोगों की नौकरियां चली गई हैं, जो बेघर हो गए थे, उनके लिए मुफ्त राशन की सुविधा करवाई थी नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। लॉन्च कब हुई थी? अप्रैल 2020 में। लॉन्च किसने करी थी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी पूछा जा सकता है लॉन्च डेट और लॉन्च बाय, ठीक। अब इसको क्या है, इसको 6 महीने आगे बढ़ा दिया गया है, ठीक है। 6 महीने आगे तक बढ़ा दिया गया। अब ये योजना सितंबर 2022 तक जारी रहेगी, ठीक है। पहले इसको बोल रहे थे कि ख़त्म कर देते हैं, कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, लेकिन अब नहीं, उसको 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। इस साल सितंबर तक 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है, ठीक है। और फैसला किया है उसमें भी कितना राशन? प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा। प्रति व्यक्ति, पर पर्सन 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाएगा जिन लोग को जरूरी है, ठीक है। जिन लोग को बहुत ज़रूरत है, जो गरीब लोग हैं, जो नहीं अपना बिल्कुल अर्न नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है ये, ठीक। तो वही कि जैसे कोरोना काल आया, ठीक है, अप्रैल 2020 से शुरू हुई थी ये वाली योजना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर पर चलना बंद हो गया था, अन्न नहीं आ पा रहा था। तो नरेंद्र मोदी जी ने सारे गरीबों को, जितने भी महामारी में फंसे हुए लोग थे, उन सबको भोजन पहुंचाया, ठीक है। और इसमें खास बात यह है कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने में इस योजना का लाभ उठा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी योजना है जिसके तहत किसी भी राज्य के या किसी भी देश के कोने में ये योजना उठा सकता है। अगर सपोज करो कोई यूपी का है, उत्तर प्रदेश का है, वो कहीं और चला गया, मध्य प्रदेश चला गया, तो ऐसा नहीं है कि वो उस स्टेट चला गया तो वो दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र हो गया तो उसको नहीं मिल सकता है लाभ। उसको एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत ये फैसिलिटी मिल सकती है, ठीक है। उसको भी फ्री में राशन मिल सकता है। पर पर्सन 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा, जो कि सितंबर 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है CGSSD एक्सटेंडेड अप टू मार्च 31, 2023। ये लॉन्च हुई थी 24 जून 2020 में। इसको भारत सरकार ने लॉन्च की थी। अब ये CGSSD है क्या? इसकी फुल फॉर्म देख लो, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट, ठीक। अब जहाँ ऋण की बात आ गई, डेब्ट की बात आ गई, क्रेडिट की बात आ गई, ये सब किससे रिलेटेड होता है? ऋण वगैरह, लोन से। तो हमें इससे अंदाजा लग रहा है कि लोन से रिलेटेड कोई बात चल रही होगी, ठीक है। तो इसमें सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत है पैकेज के हिस्से के रूप में डिस्ट्रेस एसेट फंड सब ऑर्डिनेट डेब्ट फॉर स्ट्रेस MSME शुरू करने की घोषणा करी। ये है क्या? थोड़ा टफ वर्ड है, इसको समझाते हैं अब हम, ठीक है। तो इसके तहत क्या है, ये 24 जून 2020 को शुरू की गई थी, ठीक है। तो अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी दे दी थी, ठीक। अब इसमें क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं ना, जैसे किसी की शॉप है कपड़ों की, किसी की किसी चीज़ की शॉप है, कोई छोटे पार्लर है, या छोटा कोई मशरूम फैक्ट्री है नहीं,
छोटे छोटे ये सारे स्मॉल बिजनेसेस हैं जो बहुत डिस्ट्रेस मतलब लोन जो स्ट्रेस में थे थोड़ा, तो उनको लोन प्रोवाइड कराने की बात की गई है, उनको लोन प्रोवाइड करवा के उनकी हेल्प की जाएगी, है ना। ये भी वही कोरोना काल के तहत शुरू किया गया। कोई अपना रोजगार स्टार्ट करना चाह रहा, कोई पोल्ट्री फार्म करना चाह रहा, फार्मिंग करना चाह रहा, कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा, कोई छोटा सा, तो उनको लोन देने की बात की गई थी इसमें CGSSD में, ठीक। नेक्स्ट है कौशल मातृत्व योजना। देखो नाम से ही लग रहा है, पिक्चर्स में भी लग रहा है, मातृत्व योजना, ठीक। अब इससे मतलब माता से रिलेटेड कोई होगा या बच्चियों से रिलेटेड कुछ होगा, ये हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक, नाम से भी रिलेट कर सकते हैं। ये लॉन्च हुआ था 7 मार्च 2022 को और लॉन्च किया था छत्तीसगढ़ सरकार ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये शुरू किया था, ठीक है। और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन शुरू किया गया था, छत्तीसगढ़ कौशल्य मातृत्व योजना, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे जो सेकंड गर्ल चाइल्ड होती है, ठीक है, सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत लोग नेगेटिव थॉट रख देते हैं कि यार सेकंड बेटी हो गई, चलिए कुछ कहीं दे देते हैं या छोड़ देते हैं, होता है बहुत सारे अभी स्मॉल गाँव में ऐसा होता है, हर जगह नहीं कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए एक नेगेटिव सोच रख देते हैं। उस नेगेटिव सोच को दूर करने के लिए क्या किया है, जब बेटी का जन्म होगा, दूसरी बेटी का जन्म होगा, तो हर माता को 5,000 रुपये राशि दी जाएगी। जब 5,000 की राशि दी जाएगी तो कौन से घर वाले खुश नहीं होंगे बताओ, जिनके पास नहीं है, जो थोड़े गरीब लोग हैं, अगर 5,000 सेकंड बेटी के टाइम में दिए जा रहे हैं तो हर कोई खुश होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से खुश भी होगा और इसके माध्यम से उन लोग को कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हमारी जो सेकंड चाइल्ड है वो पढ़ लेगी अच्छे से, उसका पालन पोषण हो जाएगा, ठीक है, उसका भविष्य सुधर जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ ने बहुत ही अच्छी योजना शुरू करी है, ये भूपेश बघेल जी ने बहुत ही अच्छी योजना सेकंड बेटी के लिए, ठीक। तो इससे उसका पालन पोषण भी हो जाएगा, शिक्षा में मदद हो जाएगी, उसका भविष्य सुधर जाएगा। 5,000 रुपये एक छोटी बच्ची के लिए इनफ है फिर, है नहीं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनेट ए पेंशन कैंपेन, ठीक। डोनेट नाम से लग रहा है कुछ डोनेशन है, पेंशन नाम से लग रहा है पेंशन से रिलेटेड है, ठीक। ये लॉन्च हुई थी 7 मार्च 2022 को। ये लॉन्च की थी अपने भूपेंद्र यादव जी ने, जो कि यूनियन लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं, ठीक। अब इसमें इन्होंने क्या हुआ, भूपेंद्र यादव ने सहायक कर्मचारियों की पेंशन बनाने और उसमें योगदान के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान शुरुआत करी। यह स्कीम 13 मार्च तक चली, ठीक। डोनेट ए पेंशन। अब सहायक कर्मचारी कौन है, देखो सहायक कर्मचारी वो सब हैं जैसे हमारे जो मेड्स होते हैं या हमारे कोई ड्राइवर्स हैं, ठीक है, हमारे हेल्पर्स हैं जो हम लोग की काफ़ी हेल्प करते हैं घर में, है ना। कोई माली हो जाता है, कोई कुक हो जाता है, कोई कुछ, तो जितने भी हमारे हेल्पर्स होते हैं ये उनके लिए है। देखो गवर्नमेंट, जितने भी लोग गवर्नमेंट सेक्टर्स में हैं उनको पेंशन मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी काफ़ी जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में हैं उनको भी काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है और बाद में वो लोग अपने लिए बिल्कुल वो भी कर लेते हैं ना, सेविंग भी कर लेते हैं। लेकिन जो हमारे ऐसे हेल्पर्स होते हैं उनकी कोई पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, वो जितना कमा रहे हैं महीने का उतना ही मिल रहा है उनको, ठीक है, एज अ लेबरर्स, ठीक है। फिर लेबरर्स का क्या हो जाता है, जब वो 60 एज में चले जाते हैं, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो बिल्कुल वो लोग काम नहीं कर सकते, उनका वो फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रह सकते हैं फिर, है नहीं, फिजिकली उतने एक्टिव नहीं रह सकते हैं, वो उतना काम नहीं कर सकते, तो वो कहाँ से खाएंगे फिर, है ना। उनका मेन तो उनका फिजिकली है, जब तक वो फिजिकली फिट है, जब तक वो काम कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, लेबरर्स कर सकते हैं, तब तक वो कर पा रहे हैं। फिर 60 के बाद क्या होगा, तो इसीलिए बहुत अच्छी योजना शुरू करी है ये। तो इसके तहत क्या है, वही जितने भी घरेलू कामकाज है, घरेलू नौकर है, उनके लिए पेंशन फंड में प्रीमियर राशि दान करके योगदान कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें तहत जो 18 से 40 आयु वाले असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उन्हें साल में बहुत कम अमाउंट है, कोई ज़्यादा नहीं है, 600 से 2,400 तक का रुपए जमा करने होंगे और ये कोई और भी जमा करवा सकता है, उनके लिए कोई दान कर सकता है, ठीक है। फिर जब वो 60 आयु में हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपये पेंशन
आ जाएगी उनके पास, पर मंथ पेंशन आएगी। इससे उनके बुढ़ापे में काफ़ी मदद मिलेगी। अब देखो, जब वो यंग हैं 18 से 40 साल तक जब वो काम कर सकते हैं, तब तक जमा करो, 660 से 2000 तक के रुपए जमा करो। फिर जब वो 60 से ऊपर हो जाएंगे, 3000 रुपये उनको पेंशन दी जाएगी हर मंथ। ठीक, फिर ये कोई और भी दान कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है, इसीलिए दान लिखा हुआ है, डोनेट ए पेंशन कैंपेन, इसीलिए ये शुरू किया गया। बहुत ही अच्छा काम कर रखा है ये सहायक कर्मचारियों के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट है पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम एक्सटेंडेड टिल 28 Feb 2022। देखो, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, इससे चिल्ड्रन की सभी ने सुनी है ये स्कीम। जितने भी कोरोना काल में बच्चे बेघर हो गए हैं, जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है, या जो बहुत ही बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं, उनके लिए ये स्कीम शुरू करी है सरकार ने कि उनके साथ कैसे उनको हेल्प की जाए। ठीक है, तो ये अब एक्सटेंड हो गई है। ठीक, मई 2021 में शुरू की गई थी, मई 29, 2021 में शुरू की गई थी, और ये शुरू की गई थी प्रधान नरेंद्र मोदी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। ठीक है, इसको पहले ये 31 दिसंबर 2021 तक लागू थी बस, लेकिन अब इस योजना को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया था। ये तो पूरा मार्च तक की स्कीम लेकर आ रही हूँ ना मैं, इसीलिए फरवरी का भी बता रही हूँ। ये 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इसमें वही, जैसे कोरोना काल में बहुत सारा प्रकोप हुआ था, बहुत बच्चों ने अपने माता पिता खो दिए थे, उन बच्चों की देखभाल के लिए उनको मुआवजा 10 लाख रुपए दिए जाएगा, उनको मुआवजा। और जब तक 25 साल के नहीं हो जाते, उनको पूरी फैसिलिटीज़ दी जाएगी, पढ़ाई की, सब कुछ, क्योंकि 25 साल बाद बच्चा खुद सक्षम हो जाता है, वो अपना जॉब कर सकता है, कहीं पर काम कर सकता है। ठीक है, 25 साल तक उनका पूरा लालन पोषण होगा। ठीक, नेक्स्ट है रूसा स्कीम एक्सटेंडेड टिल 26 तक। रूसा, ये रसिया वाला रूसा नहीं है, यह है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक, ये लॉन्च हुई थी 2013 में, लॉन्च की गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आ गया है। अब एजुकेशन के अंडर आ गया, इसीलिए उच्चतर शिक्षा अभियान की बात चल रही है। तो इस योजना को 31 मार्च 2026 तक जारी करने की मंजूरी दे दी है। ठीक, क्या है इसकी फॉर्मूला, फुल फॉर्म, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक, इस योजना के चरण को नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें मेनली क्या है, देखो, जैसे स्पॉन्सर सीट्स होती हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में स्पॉन्सर सीट होती है। कुछ स्टूडेंट्स जो कि बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कॉलेज वाले, कोई यूनिवर्सिटी उनको स्पॉन्सर करती है। ठीक, तो ऐसे ही इस योजना में बच्चों को तो नहीं, लेकिन हाँ, जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड कराएंगे, उनको सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम प्रोवाइड करवाएंगे, उनको पैसे दिए जाएंगे उन यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी और अच्छा कर सके, और गुणवत्ता कर सके, और सुधार कर सके अपनी पढ़ाई में, अपनी परीक्षा प्रणाली में, हर चीज़ में सुधार कर सके। तो ये रूसा के अंडर है। ठीक, नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। तो ये जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है, ये एक फसल बीमा योजना है। ठीक है, जो कि लॉन्च हुई थी 26 जनवरी 2022 को, लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ठीक, अब ये किसके अंडर आ रही थी, ये आती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के अंडर आती है। इसके तहत किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण अभियान है ये। ठीक है, तो इस योजना में क्या था, PMFBY शुरुआत हुई थी 2016 में, जिसमें हर एक किसान अपनी फसल का बीमा करवा सकता है। आपको पता है, जैसे हम अपनी लाइफ के लिए भी बीमा करवाता है, हर इंसान अपनी लाइफ के लिए भी तो बीमा करवाता है, जैसे LIC वगैरह है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसको बाद में मुआवजा मिल जाता है ना, हर इंसान को होती है नहीं, कोई ना कोई पॉलिसी इंसान के लिए भी। ऐसी ही किसानों के लिए भी उनकी फसल के लिए थी, हर फसल के लिए वो अपनी बीमा करवा सकता है। अगर जैसे फसल में कभी नुकसान आ गया, सपोज करो कोई बारिश आ गई, भयंकर बारिश आ गई, बहुत बाढ़ आ गया, कहीं सूखा पड़ गया, तो उसके मुआवजे के लिए वो सरकार के पास जा सकता है। ठीक है, जिसने बीमा करवाया होगा। ठीक, लेकिन इस पॉलिसी के तहत क्या हो रहा था, PMFBY स्कीम के तहत क्या हो रहा था, इसमें कुछ एक दिक्कत आ रही थी कि जो अपना मुआवजा करा रहा था, जो भी किसान अपना फसल की मुआवजा करा रहा था, उसका दस्तावेज उसके घर तक नहीं पहुंच पा रहा था, कोई भी ऑफिशियल रीजंस की वजह से कह सकते हो आप। और दस्तावेज होना बहुत जरूरी है। अगर हम कोई बीमा करवा रहे हैं, कोई स्कीम ले रहे हैं, कोई FD करवा रहे हैं, RD करा रहे हैं, हमारे पास दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट होंगे
तभी तो हम कुछ काम कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। तो इसका ये रिजल्ट आ रहा था, अगर कभी किसान की कोई फसल खराब हो गई और वो उसका मुआवजा लेने के लिए सरकार के पास जा रहा था तो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसके घर तक तो दस्तावेज पहुंचे ही नहीं है ना। तो और बिना दस्तावेज के वो क्लेम नहीं कर सकता है। देखो क्लेम नहीं, क्योंकि उसके पास दस्तावेज नहीं, उसके पास क्या प्रूफ है कि उसने बीमा ले रखा है करके, तो वो क्लेम नहीं कर सकता है। इसी चीज को सुधार लेने के लिए मेरी पॉलिसी मेरे हाथ शुरू की गई है, जिसमें क्या हुआ है, क्या कह रहे हैं कि किसान नागरिक समय पर दस्तावेज न मिलने के कारण कई तरह की केंद्रीय स्तर योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस नई पॉलिसी के आधार पर किसानों को सही समय पर दस्तावेज प्रदान करने का लाभ मिलेगा, ठीक। और जो ये PMFBY योजना थी, जिसके तहत कहा था कि फसल का बीमा होगा, ठीक है, और उसको मुआवजा मिलेगा, ये 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के सीहोर में PM मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो पहले किसानों को क्या था, वही हार्ड कॉपी नहीं मिलती थी, जिसके चलते किसानों को दस्तावेज ना होने के कारण बीमा क्लेम का लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब मेरी पॉलिसी मेरे तहत के दौरान अब क्या होगा कि हर कह रहे किसानों को घर तक फसल बीमा योजना के दस्तावेज पहुंचाने में मदद की जाएगी, ठीक, ताकि वो क्लेम करे तो उनके पास दस्तावेज हो। नेक्स्ट है RYSK स्कीम एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years, ठीक ठीक। ये लॉन्च हुई थी युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा, ठीक। अब RYSK का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम, ठीक है, जिसको अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने का निर्णय लिया है। इसमें क्या है, मेनली युवाओं के लिए, युवा से ही रिलेटेड लग रहा है, युवाओं के लिए है कि जो विभिन्न प्रकार के योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं वो लोग, और इसमें 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए है मेनली, ठीक है। इसमें क्या है कि युवाओं का सिलेक्शन होगा वोटिंग के थ्रू, या जैसे भी होता है रिक्रूटमेंट होता है, सेलेक्ट किए जाएंगे युवा, और वो लोग व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का विकास करने के लिए आगे आएंगे। जैसे सपोज करो NGO ही चला रहे हैं युवा लोग, बहुत अच्छे अच्छे NGOs चला रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे ही देश के लिए काम करेंगे, और इसी काम में वो देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम भी करेंगे, संबंधित कार्यों में लगाया भी जाएगा और उनको रोजगार भी दिया जाएगा। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि युवा खाली नहीं बैठ रहा है, ठीक है, युवा घर पे खाली नहीं बैठ रहा है, वो लोग काम भी कर रहे हैं और राष्ट्र के लिए काम भी कर रहे हैं, उनको रोजगार भी दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, जो कि मार्च 2026 तक एक्सटेंड हो चुकी है। इसको लॉन्च किया था मई 2017 में, लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा, ठीक। अब इसको PMKSY, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ठीक, इसको मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये इसमें कितना पैसा लगा था, कितना रुपया लगाया था, 4600 करोड़, ठीक। अब इस योजना के माध्यम से जो फूड प्रोसेसिंग के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर फूड प्रोसेसिंग विकास बढ़ेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बढ़ेगी, तो किसानों को भी बहुत लाभ होगा, किसानों को भी बहुत ही अच्छा लाभ होगा, क्योंकि फसल अच्छी बढ़ेगी तो किसानों को लाभ होगा। पूरी साइकिल चल रही है, फूड प्रोसेसिंग अच्छी होगी, फसल अच्छे होंगे, फसल अच्छे होंगे, किसान को अच्छा होगा, किसान का लाभ होगा, किसान का लाभ होगा तो उसका घर अच्छा चलेगा, है नहीं, तो वही बढ़ावा दिया जाएगा इसमें। और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी इसकी वजह से, ठीक है, किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और उनको रोजगार के अवसर भी मिलेंगे किसानों को, ठीक। मई 2017 में केंद्र सरकार ने 6000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ संपदा शुरू की थी, उन्होंने संपदा शुरू करी थी 2017 में, स्कीम फॉर एग्रो मैराइन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। लेकिन अब संपदा को चेंज करके नया नाम बन गया PMKSY, ठीक है। ये पूछ सकते हैं कब चेंज हुआ, अगस्त 2017 में संपदा का नाम बदल के PMKSY कर दिया गया है। नेक्स्ट है होम डिलीवरी फॉर मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम। सबने सुनी होगी सेहत स्कीम, सेहत से रिलेटेड है। अगर सेहत से रिलेटेड है तो मतलब मेडिसिन से रिलेटेड है, मतलब हमारी सेहत से, हमारी हेल्थ से रिलेटेड है नहीं। तो ये स्कीम बहुत पहले से स्टार्ट हो गई है, 2021 से स्टार्ट हो गई, लेकिन इसमें आप कुछ नया एडिशन किया है। वो क्या नया एडिशन किया है वो देखते हैं। लॉन्च हुई थी मई 2021 में, लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब आप कहोगे रक्षा मंत्रालय का इसमें क्या काम है, क्योंकि ये मेनली डिफेंस वालों के लिए ही है ये स्कीम, सेहत वाली स्कीम। जितने भी हमारे फौजी भाई हैं, जितने भी हमारे फौजी लोग हैं, उनके परिवार के लिए या फिर उनके लिए ही है ये स्कीम, इसीलिए रक्षा मंत्रालय ने शुरू की है, ठीक। अब 1 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय ने सैन्य कर्मियों के लिए दवाई की होम डिलीवरी शुरू की गई थी, ठीक।
अब सेहत के अंडर सेहत शुरू किया गया था। इसमें क्या था, सेहत की फुल फॉर्म देख लो, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। देखो कंसल्टेशन से ही लग रहा है। इसमें क्या था कि डिजिटली माध्यम से हो रहा था सब कुछ। जितने भी सैन्य कर्मी हैं उनके परिवार वालों को वीडियो ऑडियो चैट के तहत कंसल्ट किया जा रहा था। सिर्फ कंसल्टेशन मिल रही थी अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के तहत, लेकिन दवाइयों का कोई भी स्कीम नहीं चल रहा था। ठीक है, मई 2021 में लॉन्च की गई थी। कंसल्टेशन हो रहा था, वीडियो ऑडियो चैट हो रही थी। ठीक है, सैन्य कर्मियों को मिल रहा था, उनके परिवार वालों को मिल रहा था। लेकिन अब इसमें क्या कर दिया है, उनको होम डिलीवरी भी कर दी है, दवाइयों की होम डिलीवरी या फिर सेल्फ पिकअप सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। अब उनको जाना नहीं पड़ेगा कहीं भी। ठीक है, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, बिना अस्पताल जाए घर में उनको कंसल्टेशन भी मिलेगा, चिकित्सा परामर्श भी मिलेगा, उनको ऑडियो वीडियो के तहत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स से उनको राय मशवरा भी मिलेगा और उनके घर तक सीधे दवाइयाँ भी पहुँचाई जाएगी। बहुत ही अच्छी स्कीम शुरू कर दी है, लेकिन ये अभी सैन्य कर्मियों के लिए है। ठीक है, तो यहाँ तक कि इम्पॉर्टेंट सारी की सारी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी जो कि बहुत हेल्पफुल है। आपको खुद मजा आया होगा ये पढ़ने में, सारी स्कीम्स जानने में। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।